अच्छा, एक चर्चा जो लास्ट क्लास में नहीं हुई थी, मैं पहले वो चर्चा कर दूं। एक वर्ड होता है स्टॉप लॉस। सो कईयों को लगता है पता नहीं ये स्टॉप लॉस क्या चीज होती है। कुछ नहीं है बच्चे। मान लो आपने रिलायंस बाय किया 2500 रुपए का, और आपके सिस्टम ने बोला कि 200 रुपए का मैक्सिमम रिस्क है। रिस्क हम थोड़ा डिफाइन करेंगे, रिस्क कौन डिफाइन करेगा? हमारा सिस्टम। वो सिस्टम ही तो हम सीखने आए हैं, है ना, वो धीरे धीरे सीखेंगे। हमारे सिस्टम ने बोला कि 200 रुपए का रिस्क है। इसका मतलब टेक्निकल भाषा में बोलते हैं कि हमारा रिलायंस का स्टॉप लॉस है 2300, कि किसी भी हालत में हम इसको 2300 से नीचे नहीं जाने देंगे। किसी भी हालत में हम इसको 2300 के नीचे नहीं जाने देंगे। प्लीज एक बात पल्ले बांध लो, लोग कहां फंसते हैं। जैसे ही आपने 2500 पे खरीदा, शेयर नीचे आना शुरू करता है। 2400, 2350, वो 2300 हो जाता है। अब 200 रुपए पर शेयर का लॉस है। मन मानता नहीं है कि हाँ, मतलब 200 रुपए लॉस कौन बुक करे पर शेयर? मान लो आपके पास 100 शेयर है, तो आपको तो 20,000 का लॉस दिख रहा है। तो लोग इस लॉस को बुक नहीं करते, वो होप ट्रेड करते हैं। होप ट्रेड, होप क्या होती है? कि ये यहां से बढ़ जाएगा। जीवन में ये गलती नहीं करनी। अगर आपने स्टॉप लॉस डिफाइन कर लिया है तो कर लिया है, बात खत्म। सिस्टम सुप्रीम है। आपको स्टॉप लॉस पे कट करना ही करना है। छोड़ दो इन बातों को, भूल जाओ सब कुछ। आपको 2300 पे कट करना है तो करना है, लॉस है तो बुक करना है। दुनिया के मशहूर ट्रेडर जैसी लिवरमूर कहते हैं, जब तक आप लॉस पे काटना नहीं सीखोगे, आप बाजार में पैसा नहीं बना सकते। लेट द इमोशंस गो। इमोशंस को खिड़की से बाहर फेंक दो, परवाह नहीं करनी। अगर जो स्टॉप लॉस डिफाइन किया है, अगर वो स्टॉप लॉस लग गया है तो ट्रेड काटना है। समझ आ गई बात? अब लोग फंसते कहां हैं? पहले कहा जी 2300 पे ट्रेड काटना, आपने काट देना है। पहली बार आप काट भी देंगे, वो क्या करेगा? वो 2300 से लगा के फिर ऊपर चला जाएगा। आपने कहना ला मैंने हमें काट दिया कि ये तो 2300 लगा के ऊपर चला गया। जाने दो, तुम्हें क्या पता वो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर वो 2300 का 2200 हो जाता फिर क्या कर लोगे? तुमसे कुछ ले गया? तुम्हें जब पहले पता है कि मैं रिस्क लेने को तैयार हूं तो तैयार हूं, बात खत्म। तुम्हें नहीं पता कि वो 2300 टच करके ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, जाने दो। जाता है तो क्यों? अरे अपने तो और ट्रेड लेंगे। मैं फिर कहता हूं, अगर दुकान पे रोज आना है, रोज वही काम करना है, तो एक दिन अगर नुकसान हो भी गया तो वो नुकसान नहीं होता, हम कोई और ट्रेड ले लेंगे। पर प्लीज पल्ले बांध लो इस बात को। मैंने जीवन में स्टॉक मार्केट का निचोड़ सिर्फ इतना सा निकाला है कि अगर आप लॉस लेने को तैयार हो तभी प्रॉफिट होना है, नहीं तो आप जो मर्जी कर लो आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता। जो मर्जी कर लो आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता। मैं कहता हूं जितने मर्जी सिस्टम सीख लो, बड़े से बड़े ट्रेडर से जाके सीख लो, वो एक ही बात बताएगा भाई। मैंने फर्स्ट सेशन में भी बताया था कि 40 से 50% ट्रेड आपके सही होने हैं, 50% ट्रेड तो गलत हो जाने हैं, और वो सबके होने हैं। और अगर उन 50% ट्रेड को आपने समय पे कट नहीं किया तो फिर आपका पैसा नहीं बनना। पैसा सिर्फ और सिर्फ किससे बनता है? रिस्क रिवॉर्ड से बनता है। बाकी मार्केट में और कुछ भी नहीं है। ये लोग हमें आपको बेवकूफ बनाते हैं। पैसा रिस्क रिवॉर्ड से ही बनता है। रिस्क रिवॉर्ड ही अल्टीमेट धुरी है आपका पैसा बनाने की, कि आप रिस्क कितना ले रहे हो और उसके बदले में आप रिवॉर्ड कितना ले रहे हो। सो लोग रिस्क पे काटते नहीं है। उनको लगता है मैंने 2300 पे काट दिया, वो तो 2300 लगा के ऊपर चला गया। हाँ तो जाने दो, तुमसे ले गया कुछ, हम कोई और ट्रेड ले लेंगे। अगर 2300 से नीचे आ जाता तो हम तो बच जाते। ऐसे ही बनाई यस बैंक। किसी को पता थोड़ा था जब यस बैंक पहले दिन गिरा था कि हाँ वो 5 रुपए का हो जाएगा। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। शेयर का नाम है पीसी ज्वेलर।
पीसी ज्वेलर 800 रुपए का शेयर था, ये एक दिन में ही 50% गिर गया, एक दिन में ही गिर गया। ध्यान से सुनना, ये 400 रुपए का एक दिन में ही हो गया। मेरा एक क्लाइंट था, लोग सारे शाणे होते हैं, वो कह रहा भाई 400 का हो गया ये लल्ला। मैंने कहा नहीं बेटे, गिरता हुआ शेयर नहीं लेते। ओ भाई कोई गल नहीं, सस्ता हो गया है। उसने 400 का ले लिया साहब, वो उसी दिन 20% चढ़ गया और वो 480 पे हो गया। और मेरा क्लाइंट मुझ पे हंस रहा है, वो कह रहा है तुम तो कहते थे ना लो। मैंने एक दिन में कह रहा 20% गेन कमाया, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी, क्या कर सकते हैं साहब। वो उस दिन तो चढ़ गया, उसके बाद गिरा 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 गिरा, उसने काटा ही नहीं। पता कितने में ब्रेक लगी? 20 रुपए की। और 6 साल हो गए ये शेयर उसके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, अभी 20 से फिर 100 हो गया है। ये होता है, गिरते हुए शेयर को अगर आप नहीं काट रहे, आपका स्टॉप लॉस आ गया, आपने पहली बात तो ये लेना ही नहीं चाहिए। ले लिया तो भाई, मान लो मैं होता तो क्या करता, मैं 400 का लेता, मैक्सिमम मैं 20 रुपए का स्टॉप लॉस डालता। मतलब मैं कितने पे काट देता? 380 पे काट देता। साहब जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा रिस्क इतना है तो ही तुम ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज तुम ट्रेड नहीं कर सकते। और रिस्क इतने का सिर्फ मन में नहीं रखना, स्टॉप लॉस सिर्फ मन में नहीं रखना, स्टॉप लॉस सिस्टम में होना चाहिए कि हाँ ये ट्रेड कट करना है, मतलब करना है करना है करना है करना है। साहब नहीं होगा, मैं कह रहा हूं नहीं होगा, इतना इजी नहीं है, लोग करते नहीं हैं तभी फंसते हैं। सो आज का पहला सबक है कि मैंने सिखाया कि स्टॉप लॉस क्या होता है। जितना आपका रिस्क है वो माइनस कर दो तो आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। और दूसरा, स्टॉप लॉस भगवान है, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे आप बाजार में पैसा नहीं बना सकते। दुनिया का कोई सिस्टम 50% से ऊपर रिस्क, 50% से ऊपर एक्यूरेसी दुनिया के किसी सिस्टम की नहीं है। सोचो, कोई ट्रेडर, मैं तुम्हें बुक्स बता दूंगा, वो बुक्स पढ़ लेना, ट्रेडर्स की इंटरव्यू उसमें छपी होती हैं, कोई कह दे कि हाँ मेरा सिस्टम 50% से ज्यादा मुझे एक्यूरेट है, एक भी नहीं है। सारे पैसे किससे बनाते हैं? रिस्क रिवॉर्ड से, क्योंकि वो अपने स्टॉप लॉस को इज्जत देते हैं, इज्जत। आम व्यक्ति स्टॉप लॉस को बेवकूफ समझता है और अपने आप को होशियार समझता है। मतलब 400 का ले तो लिया, उस दिन 480 हो गया, जब वो नीचे आ रहा है तो भाई उसको काट तो सही, उसको था ये फिर चढ़ जाएगा, वो भाई इन तो चढ़ जाना, तो वो चढ़ा तो है नहीं, वो तो 20 रुपए का हो गया था। और वो सारी उम्र नहीं 400 होना, अब जाओ बैठे रहो। और चंगी मोटी क्वांटिटी, शायद 60,000 शेयर लिया हुआ था उसने, बहुत तगड़ा क्लाइंट था। अब बताओ, फंस गई ना सारी कैपिटल, काम कैसे करोगे? सो प्लीज, आज का मेरा पहला सबक है, स्टॉप लॉस जिसको लगाना नहीं आया ट्रेडिंग में वो काम नहीं कर सकता। मैं सिखाऊंगा आपको 6 मंथ्स मेंटरशिप, इसलिए ही तो है। और किस लिए है 6 महीने की मेंटरशिप? इसी काम के लिए तो है कि आपको हम आदत डालेंगे इन चीजों की, कि जब तक ये आदत नहीं डलेगी आप काम नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। आपको हम आदत बनाएंगे कि आदत आदत कैसे डाली जाती है। क्लियर है? अदरवाइज मैं हमेशा कहता हूं काम तो 6 दिन का है, पर 6 महीने क्यों लगेंगे? क्योंकि ये आपसे होगा नहीं। आप होप ट्रेड करते हो, जहां बाजार में आपने होप किया, समझो आप आज भी खत्म और आप कल भी खत्म। आप ट्रेडिंग, आप लॉस ही करोगे, 100% लॉस करोगे। इसमें फिर आर्ट क्या है? सर आपने क्या सिखाना है? बच्चे मैं सिखाऊंगा ना कि स्टॉप लॉस रखना कहां होता है, मन से थोड़ा स्टॉप लॉस रख लेना है। सिस्टम बना के दूंगा कि स्टॉप लॉस रखना का है। लॉजिकल स्टॉप लॉस होते हैं, हवा में थोड़ा स्टॉप लॉस होते हैं कि यहां खरीद लो 10 रुपए नीचे स्टॉप लॉस रख लो। नहीं 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 नहीं, लॉजिकल स्टॉप लॉस होते हैं। सिस्टम हम सिखाएंगे कि स्टॉप लॉस, हर सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाने का तरीका अलग होता है। किस सिस्टम में स्टॉप लगते हैं, किस सिस्टम में स्टॉप कैसे लगते हैं, किसी में किसी और तरीके से लगते हैं। हर सिस्टम के स्टॉप लॉस लगाने के तरीके अलग होते हैं, क्योंकि हमने क्या डिफाइन कर रखे हैं? रिस्क रिवॉर्ड डिफाइन कर रखे हैं, तो उस अकॉर्डिंगली हमने स्टॉप लॉस भी तय कर रखे हैं। समझ आ गई ना बात? क्लियर है? आज का पहला सबक, स्टॉप लॉस लगाना है। कैसे लगाना है वो मैं बताऊंगा, पर आज का पहला सबक है स्टॉप लॉस लगाना है। पता है, जैसी लिवरमूर कहते हैं, जब भी आप कोई ट्रेड डालते हो, किसी को नहीं पता होता कि ये ट्रेड चलेगा या नहीं चलेगा। किसी को नहीं पता होता कि ये ट्रेड चलेगा या नहीं चलेगा।
वो कह रहा है मान के चलो कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, हर ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और आपको लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब जाके पैसे बनने हैं। और अपने सिस्टम पे विश्वास रखो। वो कह रहे हैं मान के चलो कि हाँ ये ले लिया तो ये तो स्टॉप लॉस हिट होना है, लगा दो, तभी पैसे बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। जाओ। सो वो सब सिखाएंगे, ये तो अभी थ्योरेटिकली बता रहे हैं, प्रैक्टिकली भी बताएंगे कि ये स्टॉप लॉस लगाए कैसे जाते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं आपका मन नहीं करेगा, और सबसे ज्यादा दिल टूटेगा जब वो आपका स्टॉप लॉस लगा के घूम जाएगा। घूमने दो बेटे, किसी को नहीं पता कि वो घूमेगा या नहीं घूमेगा, नो बडी नोज। तो स्टॉप लॉस तो लगाना पड़ेगा।